हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएसटी पीएचडी एलटी ग्रेड सुपर टेट डी ट्रिपल एसएसबी आदि विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। यह घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट के लिए हिंदी सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल के लिए बीजवपन काल नामकरण किसने किया है? ऑप्शन ए है राहुल सांकृत्यायन, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को बीजवपन काल कहा है? अभी आपने देखा ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर काल नामकरण किसने किया है? ऑप्शन ए मिश्रबंधु, बी रामचंद्र शुक्ल, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी राहुल सांकृत्यायन ने, डी वासुदेव शरण अग्रवाल ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? ऑप्शन ए वीर गाथा काल, बी गद्य काल, सी चारण काल, डी सिद्ध सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन बी गद्य काल। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 इतिहासकार, सूची 2 है नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, मिश्रबंधु ने प्रारंभिक काल। इसमें कूट डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? ऑप्शन ए बच्चन सिंह, बी शिव सिंह सेंगर, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रमाशंकर शुक्ल रसाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। ऑप्शन ए लौकिक संस्कृत, बी वैदिक संस्कृत, सी प्राकृत, डी पाली। राइट आंसर है ऑप्शन डी पाली। प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं। उनमें पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है वहाँ वहाँ पाली भाषा पहुँची है और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी। प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ है और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रधान रूप है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ऑप्शन ए खुमाण रासो, बी ढोला मारूरा दूहा, सी भरतेश्वर बाहुबली रास, डी जय मयंक जस चंद्रिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भरतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश में रास नामक पहली संस्कृत भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी है, जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया है, क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीज इसमें प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। खुमार रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपत विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगा लिया है कि
दलपत विजय ही खुमान रासो का कवि था। ढोला मारूरा दूहा के कवि कल्लोल हैं। ढोला मारूरा दूहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा में सुना गया जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 है, अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ऑप्शन ए भरतेश्वर बाहुबली रास, बी चंदन बाला रास, सी नेम नाथ रास, डी वसंत विलास। राइट आंसर है ऑप्शन ए भरतेश्वर बाहुबली रास। आगे देखते हैं, ढोला मारूरा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। दूहा घड़ाम पुराणाम अछई पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक के कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है। ऑप्शन ए नेमिनाथ रास, बी भरतेश्वर बाहुबली रास, सी सुमतिगण रास, डी जय मयंक जस चंद्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन बी भरतेश्वर बाहुबली रास। शालभद्र सूर की रचना का नाम भरतेश्वर बाहुबली रास है। मुनिजिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालभद्र सूर ने की थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं। ऑप्शन ए शालभद्र सूर्य, बी आसगु, सी नरपतिनाल, डी दलपत विजय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शालभद्र सूर्य। पंच पांडव चरित रास के रचयिता शालभद्र सूर्य नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य एवं उच्च कोट के कवि हैं। भारतेश्वरी बाहुबली रास नामक ग्रंथ इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है, जिसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन ए पाणिनि, बी नागार्जुन, सी पतंजलि, डी सरापा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पतंजलि। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिसे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। अवहट्ट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। अवहट्ट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार अद्दाहमार, अब्दुल रहमान, संदेश रासक, दामोदर पंडित, उक्त व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, विद्यापति, कीर्तिलता आदि हैं। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? ऑप्शन ए शिक्षा, बी शिक्षा, सी शिक्षा, डी शिक्षा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा। अपभ्रंश के प्रवर्ती रूप को अवहट्ट नाम दिया गया। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। ऑप्शन ए कबीर, बी सूरदास, सी सराहपाद, डी विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन सी सराहपाद। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सराहपाद है। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सराहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके सराहपा, सरोज, वज्र, पद्म तथा पद्म वज्र नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे।
उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरापात की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। आगे है सिद्धों के प्रथम कवि हैं। ऑप्शन ए सरापा, विकणहपा, सिगुंडीरपा, रीपा, डी शेरपा। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरापा। सरापात को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है पंडित राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी पंडित राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सरापा को। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन ए सरापा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी राहुल सांकृत्यायन ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा ने। आगे देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? ऑप्शन ए पुरानी हिंदी, बी प्राकृताभास अपभ्रंश, सी साहित्यिक अपभ्रंश, डी परिनिष्ठित अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन ए पुरानी हिंदी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी मिश्र बंधु, सी राहुल सांकृत्यायन, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? ऑप्शन ए चतुर्सेन शास्त्री, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। आगे है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पुष्पदंत को, बी धनपाल को, सी शालिभद्र सूर्य को, डी स्वयंभू को। राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वयंभू को। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। स्वयंभू देव कृत पयोंग-चर्यू 5 कांड और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। इसे सर्ग भी कहते हैं। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है
निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ऑप्शन ए सरहपा, बी पुष्पदंत, सी स्वयंभू, डी हेमचंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ऑप्शन ए हेमचंद्र, बी स्वयंभू, सी रामचंद्र, डी दत्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वयंभू। स्वयंभू की कृत का नाम है पद्म पुराण, महापुराण, पाहुड़ दोहा, डी पउमचर्यू। राइट आंसर है ऑप्शन डी पउमचर्यू। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।